हिमाचल न्यूज़ 24/7। जो कल धरना हुआ, सरकार ने, प्रशासन ने जिस प्रकार हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बल प्रयोग किया, उसके लिए हम सरकार की और प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें शांतिप्रिय आंदोलन करने की अनुमति दें, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और ऊपर से धारा 163 लगाकर लोगों को भड़काने का काम किया, जिसके कारण भारी संख्या में भीड़ आई और धारा 163 तोड़कर संजौली बाजार में घुस गई। उसके कारण भारी संख्या में लोग आए और प्रशासन ने एक तालिबानी आदेश देते हुए हमारे लोगों पर, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर प्रकार के लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो बहुत निंदनीय है। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो शांतिपूर्ण था। अगर प्रशासन इस तरह का काम ना करता तो हमारा प्रोटेस्ट संजौली बाजार को क्रॉस करता हुआ निकल जाता और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होती। तो अब आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन को हमने मांग पत्र दिया था और प्रशासन ने उसमें धुलमुल रवैया अपनाया। अब हम कल गवर्नर साहब का हमने टाइम दिया था, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी देर तक चलता रहा। गवर्नर साहब ने हमें वो 3 बजे निकल गए थे और हम 13 तारीख को गवर्नर साहब से मिलेंगे और अपनी ज्ञापन देकर ज्ञापन उन्हें सौंपा जाएगा। उसमें जो मांग है, मुख्य तौर पर उस पर जो मांग थी, वो जो अवैध ढांचा संजौली बाजार में बना हुआ है, उसे जब तक इसके खिलाफ कोई निर्णय नहीं आता तब तक के लिए उस ढांचे को पूरी तरह से सील किया जाए। उसमें किसी प्रकार की गतिविधियां ना हो, वहां पर सभी प्रकार की आवाजाही बंद हो। उसके अलावा हमारा जो दूसरा मुद्दा था वो था जो स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका कोई पंजीकरण नहीं हुआ, और अगर पंजीकरण हुआ है तो उनकी सत्यापित, जहां से वो बिलोंग करते हैं, जिस थाने से वो आते हैं, वहां से उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और वो जो मस्जिद भी बन रही थी या बनी है, जो अवैध ढांचा बना है, वो भी ऐसे लोगों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। उसके अलावा हमारा जो प्रशासन से एक और डिमांड थी कि इस मस्जिद के निर्माण में यहाँ के जो अभी के वर्तमान के जो आर्किटेक्ट प्लानर है, एपी है यहाँ के, जिनका नाम महबूब शेख है, इनका इसके मस्जिद बनने में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब ये जेई थे, जैसे पहले विजय ने भी अभी बताया, जब ये जेई थे, जेई रहते हुए इन्होंने नोटिंग करी कि ये जो मस्जिद है इसके मालिक मोहम्मद सलीम है, जिनके नाम से केस चल सकता है। इसके 10 साल बाद या 12 साल बाद जब ये एपी बनकर आए तो इन्होंने उसी फाइल पे ये नोटिंग करते हैं कि मोहम्मद सलीम तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो वक्फ बोर्ड है। आप सोचो कि वो व्यक्ति, जब ये मस्जिद कभी 1 मंजिल 1.5 मंजिल की हुआ करती थी, तब भी वहाँ नमाज पढ़ने जाता था। उसके बाद अवैध निर्माण होता रहा, जबकि ये नगर निगम में काम करता है, इसे पता नहीं चला कि वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। तो जिस प्रकार से हमें लगता है, हमें अंदेशा है कि इस व्यक्ति का मस्जिद बनने में पूरा योगदान है, इसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को तो गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसमें फंडिंग का अरेंजमेंट भी है, इसमें भी मोहम्मद शेख का बहुत बड़ा, महबूब शेख का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि 4-5 मंजिल बनी, अगर ये हफ्ते में 1 दिन भी नमाज पढ़ने जाते होंगे तो आप सोचो कितनी बार गए होंगे, इन्हें पता नहीं चला। और हम बधाई देते हैं उस हमारे एक जेई है जिसने अपना कार्यभार संभालते ही वहाँ 4 टॉयलेट तोड़वा दिए। वो क्या नाम है उनका, जितेंद्र सामटा जी, उनको बधाई देते हैं, उन्होंने हिम्मत की। अदरवाइज वहाँ तो घुसना मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के समुदाय विशेष के लोग इतने संख्या में होते हैं कि वहाँ घुसना बहुत मुश्किल है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा और हरदेव कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।